फाइनली वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ मैं आपके सामने जो कि एक बिगिनर ट्रेडर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ फेस करता है, जब उसके सामने मार्केट की नई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नए नए वर्ड्स उसे सुनने को मिलते हैं। तब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अरे यार ये क्या चीज है। फिर वो जाता है, गूगल करता है, यूट्यूब ढूंढता है, बट उसे आधे अधूरी चीजें मिलती हैं। ये इस वीडियो में मैं वो चीजों को इजी करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। देखिए, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, वो होने वाला है फ्यूचर चार्ट वर्सेस स्पोर्ट चार्ट वर्सेस ऑप्शन चार्ट। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे सुना होगा, चैनल्स पे, या फिर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा हो सकता है, या फिर आप कहीं से अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया है, कहीं से आप पढ़ाई करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स सुनने को मिलते हैं। जैसे कि ऑप्शन का चार्ट होता है, उसके बाद फ्यूचर का चार्ट होता है, और मैंने बताया आपको कि स्पॉट चार्ट होता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनमें। और ट्रेडिंग के टाइम पे तीन तीन चार्ट एक बार में फॉलो करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा चार्ट किसकी वजह से बना है, कौन सा चार्ट क्या वैल्यू रखता है, और कहां पर कौन से चार्ट की जरूरत रहती है, ये सारी चीजों को इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप जब स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे तो वो कैसे यहां पर डिसाइड करते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में। यदि आप न्यू हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन आपको हर वीडियो की मिलती रहे। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं इसे और आपको दिखाऊं, तो आपके सामने ये जो सबसे पहला चार्ट यहां पर दिख रहा है, ये चार्ट है स्पॉट प्राइस का। स्पॉट प्राइस और कुछ नहीं होता है, बल्कि जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी यहां पर सर्च करते हैं, उसी को एक स्पॉट चार्ट बोला जाता है, राइट। सेकेंडली, आप जो यहां पर देखेंगे राइट साइड में, जो ये सेकंड नंबर का चार्ट है, ये चार्ट और कुछ नहीं बल्कि फ्यूचर का है। आप यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी का 28 दिसंबर का फ्यूचर का चार्ट लगा है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा है। तीनों ही चार्ट आप देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगे हुए हैं यहाँ पर। जिसमें से पहला मैंने आपको बताया कि स्पॉट का चार्ट है, सेकंड मैंने बताया कि आपको फ्यूचर का चार्ट है, और ये जो थर्ड आपको दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन का चार्ट है। ये थर्ड वाला जो चार्ट है, ये आपका ऑप्शन का चार्ट है। अब यहां पर तीनों चार्ट मैंने आपको लगा दिए। अब सबसे पहले मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूं कि क्या है। देखिए, डिफरेंस सिर्फ थोड़ा थोड़ा होता है। ये जो स्पॉट चार्ट है, जो मैंने पहला चार्ट आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, मतलब ये घर में जो है वो पिताजी हैं, जो कि सबसे बड़े होते हैं। इनको कौन फॉलो करता है, इनको उनका बेटा फॉलो करता है, और बेटा कौन है, वो है फ्यूचर। फ्यूचर हमेशा स्पॉट के चार्ट को फॉलो करके यहां पर अपना मूवमेंट दिखाता है। और फ्यूचर का भी बेटा कौन है, तो फ्यूचर का बेटा है ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन का जो चार्ट है, वो हमेशा अपने फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करता है। तो ये जो है, ये फ्यूचर का बेटा है। मतलब सबसे बड़े हो गए हमारे स्पॉट, उससे छोटा जो मेंबर है फैमिली में, वो है फ्यूचर, और फ्यूचर से जो छोटा मेंबर है, वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन, जो कि थर्ड नंबर का चार्ट है। ये तीनों में रिलेशन। अब आप कहेंगे सर, यहां पर आपने बताया कि तीनों एक दूसरे को देखकर चलते हैं, तो वो रिलेशन भी बताइए कि कैसे होते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब एक्चुअल में बैंक निफ्टी में या निफ्टी में मैं बात कर लूं, अभी मैंने बैंक निफ्टी का आपके सामने लगा रखा है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेफर करता हूं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। सेम आप निफ्टी में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जो ये स्पॉट चार्ट है, सेम ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जब मूवमेंट देखने को मिलती है, तब आपके फ्यूचर में भी देखने को मिलती है और आपके ऑप्शंस में भी देखने को मिलती है। बट ये चार्ट क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा घर का मेंबर यही है। अगर ये मूवमेंट देगा, तो इसकी वजह से फ्यूचर में, हाँ, आप देख सकते हैं मूवमेंट। और फ्यूचर में आप अगर मूवमेंट देखेंगे, तो वो मूवमेंट आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। कई बार थोड़े बहुत ऐसे टाइम आते हैं जिसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, कि फ्यूचर में आपको अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है, बट प्रीमियम की वैल्यू वहीं की वहीं आसपास घूम रही है, क्योंकि उस समय प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। तो वो ऑलरेडी अपने आप को एडजस्ट करने के मूड में रहती है। इसलिए आप देखेंगे फ्यूचर में तो अच्छी रैली दिख रही है, बट यहां पर ऑप्शन के चार्ट में उतनी ज्यादा रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है। फिर आप ये कहेंगे कि सर, अभी आपने बोला कि एक दूसरे के बेसिस पे काम करते हैं, आप कह रहे हो कि अब अलग अलग भी काम करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहां पे कौन कैसा काम कर रहा है। देखिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कि हमने ये बोला कि जो स्पॉट का चार्ट है, उसको फॉलो करता है फ्यूचर का चार्ट। मैंने ये भी कहा कि जो फ्यूचर का चार्ट है, उसको ऑप्शन का चार्ट फॉलो करता है। लेकिन फिर भी इनकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं ऐसे में कौन सा चार्ट प्रेफर करूंगा। मैं ऐसे में ऑप्शन का चार्ट प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्शन का चार्ट यहां पर देखना है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं यहां पर ऑप्शन का चार्ट प्रेफर करूंगा। सेकेंडली, यदि मुझे फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, तो मैं फ्यूचर के ट्रेडिंग के लिए मैं स्पॉट का चार्ट नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि स्पॉट का चार्ट मुझे आज की मूवमेंट बताएगा।
और मुझे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का मतलब होता है कि एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट रखा है आपने, इस मंथ आपने खरीदा है और मंथ के लास्ट में जो उसका एक्सपायरी आने वाली है वहां पर जाकर आप सेल करेंगे। तो ऐसे में मैं फ्यूचर के चार्ट पर देखूंगा कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है, कहां से कहां तक का मूवमेंट मिल सकता है। यहां पर मैं अपनी लाइंस आकर मार्क करूंगा और ड्रॉ करूंगा कि अच्छा ये यहां पर है, ये चार्ट ये कह रहा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट यहां पर आ सकता है। तो ऐसे में मैं स्पॉट का चार्ट यहाँ प्रीफर नहीं करूंगा, ऑल्दो स्पोर्ट का ही चार्ट ये जो है फ्यूचर है वो प्रीफर करता है, इसी के चार्ट से ये जो मूवमेंट है निकल के आते हैं। बट फिर भी जब मैं फ्यूचर का करूंगा, मैं फ्यूचर में ट्रेडिंग करूंगा, जब मैं फ्यूचर का एक्चुअल में ट्रेडिंग करूंगा तो मैं फ्यूचर का ही चार्ट वहां पर प्रेफर करूंगा, ना कि ऑप्शन का और ना ही स्पॉट का। तो ये डिफरेंस है, एक दूसरे को फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर चीज में ट्रेडिंग करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर चीज का यहां पर जो है वो फोकस करते हैं चार्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों एक दूसरे पर लिंक है, बट उसके बाद भी जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्यों हम इंडिविजुअली को इनको प्रेफरेंस देते हैं। यही रीजन है कि आप जिसमें करेंगे उस चार्ट को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहां पर एक इफ एंड बट्स है। अब आप कहेंगे सर लेकिन मगर किंतु परंतु कहां से आगे बीच में? तो देखिए, मैंने कहा फ्यूचर में आप करेंगे तब तो आप फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे, बट ट्विस्ट ये है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तब आप स्पॉट के चार्ट को ही देखेंगे और फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे, ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखेंगे। बहुत सारे ट्रेडर अपने फ्यूचर की जो प्रीमियम है उसको देखने के लिए इस चार्ट को प्रीफर करते हैं, बट ये चार्ट किसी काम का यूज आता है? जिन्हें लगता है आता है, डेफिनेटली उन्हें आता होगा, मुझे ये किसी काम का नहीं लगता। और मैंने अभी तक की अपनी जर्नी में ऑप्शन का चार्ट प्रीफर नहीं किया है। उसके दो बड़े रीजन है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि पहला रीजन ये है कि जब स्पॉट के चार्ट से ही फ्यूचर भी निकल रहा है और स्पॉट के चार्ट से ही ऑप्शन भी निकल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये फ्यूचर से निकल रहा है और फ्यूचर से ऑप्शन निकल रहा है, तो क्यों ना मैं स्पोर्ट चार्ट से ही ऑप्शन को भी देखने के लिए प्रीफर करूं और फ्यूचर्स को भी देखने के लिए प्रेफर करूं। थोड़ा कंफ्यूजेबल हो गया और इजी करके बताता हूं। देखिए, मैं जब फ्यूचर में ट्रेड करूंगा तब मैं क्या करूंगा, स्पॉट के चार्ट को देख लूंगा और एक बार मिला लूंगा कि क्या ये फ्यूचर से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं गया, मैंने देखा स्पॉट के चार्ट में कि यार यहां से ऐसे सेलिंग दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जाके देखा मैंने क्या पोजीशन बन रही है, मैंने देखा यार फ्यूचर में भी यहां से जो है सेलिंग दिख रही है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, तो अब मैंने इसको एक बार देख लिया सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मैं आऊंगा यहां पर अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर अपना ट्रेड लूंगा अपने फ्यूचर में, राइट। अब मैं जा रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग करने। तो फ्यूचर में क्योंकि हमारे पास पूरे मंथ की एक्सपायरी रहती है, पूरे 30 डेज रहते हैं डिसाइड करने के लिए, तो इसमें अप एंड डाउन अगर मार्केट होता भी है थोड़ा बहुत तो हम उसको होल्ड करके रखते हैं कि चलिए हमारे पास अभी टाइम है, और क्योंकि हमने फ्यूचर के लास्ट में किया है, मतलब फ्यूचर में किया है और लास्ट में एक्सपायरी है, तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की चाल हमेशा ऐसे ऐसे रहती है ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट जब नीचे आएगा तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी चाल के अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर जाएगा, तो हम यहां पर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन में तो हमारे एक एक दिन का खेल होता है, ऑप्शन में सिर्फ एक वीक की एक्सपायरी रहती है, उसमें भी हम मैक्सिमम 1 या 2 दिन होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ऑप्शन चार्ट देखने में कोई फायदा है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने सब स्पॉट के जो है चार्ट उसको देखते हैं और उसके बाद फ्यूचर के चार्ट को देखते हैं। अब फ्यूचर का चार्ट कब देखते हैं और स्पॉट का चार्ट कब देखते हैं, इसमें भी यहां पर डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस ये है कि जब हम डेली ट्रेडिंग करेंगे और हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमने ये डिसाइड किया कि मैं अगर 9 बजे सुबह ट्रेड लूंगा 9:15 पे, तो मैं कैसे भी करके अपना, बहुत मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं और 3:30 से पहले मैं अपना ट्रेड यहां से निकल जाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या प्रेफर करेंगे? ऐसे सिनेरियो में आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट का चार्ट प्रेफर करेंगे कि आप आए, आपने अपने लेवल पे स्पोर्ट का चार्ट ड्रॉ कर लिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट का चार्ट पूरा बड़ा कर लेना है, खोल लेना है, यहां पर सिर्फ देखना है, यहां पर जब लेवल टूटे तो आपको एंट्री लेनी है, या अप साइड आपको एंट्री मिले तो अप साइड लेनी है, और सिर्फ स्पोर्ट का चार्ट देखकर आपको ट्रेडिंग करनी है जब आप इंट्राडे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो, या फिर आप नॉर्मल ट्रेडर भी हैं बट अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या आप ज्यादातर जो है, मान लीजिए आपने एक्सपायरी खरीदी है, फॉर एग्जांपल आज मंडे है मान लीजिए, और इस बार जो वेडनेसडे को हमारी होती है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, बट आप आने वाले वेडनेसडे को ना करके नेक्स्ट वेडनेसडे पे जाना चाहते हो कि इस दिन की मैं एक्सपायरी कर रहा हूं, ताकि बीच में अगर मुझे मूवमेंट मेरे अगेंस्ट भी जाए तो मैं उसको थोड़ी दिन के लिए होल्ड कर सकूं और नेक्स्ट एक्सपायरी तक मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए और मैं मार्केट से निकल जाऊं। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हो? ऐसे सिनेरियो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हो, लेकिन आप चार्ट किसका देखते हो? आप जाकर फ्यूचर का भी चार्ट देखते हो। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्टली एक एक्सपायरी छोड़ के अगले एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं अगर एक वीक की एक्सपायरी होती है तो आप सेकंड वीक में जा रहे हैं, मतलब आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है यहां पर। ऐसे में आप फ्यूचर का चार्ट देके इवेल करते हो कि यार
क्या 15 दिन तक जो मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए मार्केट में अभी डिप आ गया और आप सोच रहे हो यहां कहीं से रिवर्सल आ गया और मैं इस एक्सपायरी को छोड़ के अगली एक्सपायरी का जाकर यहाँ पे वेडनेसडे का जो है वो कॉल खरीदना चाहता हूं, तो फिर ऐसे में आप जो है फ्यूचर के चार्ट को भी प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली 10 दिन बाद क्या है, 10 दिन बाद आपका फ्यूचर क्या होने वाला है आप ये डिसाइड कर रहे हैं। तो आप गए, आपने देखा कि अच्छा मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है बट यहां पर मुझे रिवर्सल दिख रहा है, तो मैं एक एक्सपायरी छोड़ के अगले एक्सपायरी का लेता हूं कि क्या पता मार्केट यहां से थोड़ा नीचे भी अगर आ जाएगा तो भी यहां से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे होल्ड कर लूंगा। तो मेरा फ्यूचर का चार्ट ये कह रहा है कि यहां से बाउंस बैक आ सकता है, तो मैंने एक एक्सपायरी छोड़ के यहाँ पर जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लिया, प्लस यहां पर जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था यहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ऐसे करके उस टाइम पे आप जो है अपना स्पॉट का चार्ट तो देखेंगे, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे ये हो जाता है कि आप अपना फ्यूचर का चार्ट देखें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सिनेरियो में आप ऐसा देखेंगे कि फ्यूचर में तो यहां पर बाइंग चल रही होती है लेकिन ऑप्शन में यहां पर आपको उस दिन सेलिंग दिखती है और काफी ज्यादा सेलिंग दिखती है, मतलब आपको एट द एंड सेम डे आपको यहाँ पर सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी प्लस फ्यूचर में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। एफआईआई डीआईस की बहुत बार मैं आपको ऐसी एक्टिविटीज दिखा सकता हूं जिसके अंदर बाइंग बहुत अच्छी होती है सेम डे, और सेम डे सेलिंग भी बहुत अच्छी होती है, मतलब फ्यूचर में बाइंग देखने को मिलती है ऑप्शन में सेलिंग। इसका क्या मतलब है, यदि यहां पर मार्केट गिर रहा है सेलिंग और आपने यहां पर पुट खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आपने वेरीफाई नहीं किया कि फ्यूचर क्या कह रहा है, फ्यूचर में बाइंग है कि सेलिंग है, फ्यूचर का चार्ट क्या कह रहा है, आपने स्पॉट के चार्ट को देख लिया और स्पॉट का चार्ट जो है वो तो डेली की एक्टिविटी बताता है और आपको ऑप्शन में डेली की एक्टिविटी से मतलब है, बट आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को, तो यहां पर आपने आके देखा, आपने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया और यहाँ पर चले आए और आपने एक्सपायरी तक यहाँ पर होल्ड कर लिया। अब आपको क्या पता है कि फ्यूचर में बाइंग चल रही है और मार्केट 1 से 2 दिन में अपसाइड शूट करने वाला है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पता है आपको कब बनती है, ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब मान लीजिए मार्केट में सडन कोई न्यूज आ जाए या फिर एफआईडीआईस को ऐसा लग जाता है कि कोई रिजल्ट आने वाला है, या फिर मार्केट में यहां से जो है वो बुल जो है हावी हो रहे हैं और मार्केट जो है बेरिश यहां से खत्म होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पर आकर फ्यूचर में बाइंग चालू कर देते हैं और ऑप्शन में सेलिंग चालू कर देते हैं। ऑप्शन में सेलिंग नहीं होती है वो, बल्कि ऑप्शन में वो जो है वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब वो लोग सेल करके रखते हैं अपनी पोजीशन को तो वो एक टाइम के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर बाय करके रखते हैं तो सेल करते हैं। तो जब ये मार्केट नीचे आता है तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं और बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट में उस दिन आपको सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि उनके बाइंग चल रही होती है और आप देखते हैं कि इतना बड़ा धड़ाम से मार्केट जिस दिन गिरा रहता है उसके अगेंस्ट अगले दिन मार्केट जो है 2 दिन अच्छा खासा शूट कर जाता है और आप सोचते हैं कि यार मार्केट में तो अच्छी सेलिंग थी, मैंने अपनी पोजीशन यहां से कैरी फॉरवर्ड की थी, लेकिन अब तो मार्केट जो है वो ऊपर ऊपर भाग गया और मेरा हो गया लॉस, तो मैं कैसे समझूं। तो ऐसे में स्पोर्ट का चार्ट, फ्यूचर का चार्ट और ऑप्शन का चार्ट वर्क करता है। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अपने ट्रेडिंग में जो है कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि अच्छा मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है आज अपनी पोजीशन, आज मैं सोच रहा हूँ कि 3:30 बजे होते होते एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बेरिशनेस खत्म हो रही है और बुलिशनेस चालू हो रही है। तो आप गए, आपने फ्यूचर का चार्ट देखा, बोला अरे यार यहाँ तो हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा कि मार्केट गिरा जरूर कई बार लेकिन फिर भी देखिए बुलिश मोमेंटम चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो सकता है। तो आपने बोला यार बार बार मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, अपसाइड हो रहा है, तो अब जब गिरेगा ना तो मैं यहाँ से गिरने पे पुट नहीं बल्कि कॉल खरीदूंगा। आप गए, आपने कॉल खरीद लिया एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट, और उसके बाद देखिए आपको क्या अच्छा प्रॉफिट मिला है। और यही नहीं, जैसे आपके फ्यूचर ने वर्क किया है सेम देखिए, आप तीनों चीज आप कॉमन देखेंगे, तीनों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि देखिए मैंने यहाँ पे 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक का यहाँ पर चार्ट लगाया है तीनों में, यहाँ पर भी आप देखेंगे 21 तारीख से 25 तारीख तक का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे समथिंग 21 तारीख से लेकर है 25 तारीख तक। यहाँ पर देखिए फ्यूचर में जो मूवमेंट हुआ है कंटिन्यूअसली वही आपका मूवमेंट जो है ऑप्शंस में भी हुआ है, हालांकि कम ज्यादा हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है कि 10 पॉइंट 100 पॉइंट्स बड़ा हो तो ऑप्शन में 200 पॉइंट, क्योंकि सेम डे की वॉलेटिलिटी अलग रहती है प्लस पूरे एक वीक का एवरेज यहाँ पे वॉलेटिलिटी अलग होती है। ऐसे सिमिलरली सपोर्ट स्पोर्ट प्राइस में देखिए, स्पोर्ट चार्ट में देखिए, स्पोर्ट चार्ट में भी यही मूवमेंट देखने को मिला, फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पर आप देखिए गिरावट देखने को मिली, बट यही गिरावट ऑप्शन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ी कम है, फिर फ्यूचर में देखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा है, फिर यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे चीजें वेरी करती हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलाकर यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एट द एंड आप मुझसे पूछे कि तीनों चार्ट में से सबसे बेस्ट कौन सा चार्ट है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि स्पॉट चार्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है, इसी को अपने ट्रेडिंग में सिंपल वे में कीजिए, इसी पे अपना रेजिस्टेंस और लेवल मार्क कीजिए और इसी पर ही अपना ट्रेड कीजिए, इसी के ब्रेकआउट पर, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। उसके अलावा
फ्यूचर का चार्ट आपको तब देखना है जब आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी हो अगले 10 दिन के लिए, एक एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी, तो वैसे में एक क्रॉस चेक करने के लिए आप फ्यूचर का चार्ट देख सकते हैं। ऑप्शन के इस प्राइस चार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करने की, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस दिन आप ट्रेडिंग करने आएंगे आपको सिंपली अपना लेवल क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने स्पॉट चार्ट पे आप जाएंगे और यहां पर मैंने अपना जो है लेवल ड्रॉ कर लिया कि मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट देता है तो मैं यहां से एंट्री लूंगा। बट अब बारी आती है कि स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वो कैसे करेंगे प्लस हमें कितना प्रॉफिट होगा ये कैसे पता चलेगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहां से आपको रिट्रेसमेंट निकाल लेना है अपना शॉर्ट साइड का। मैं यहां पर आया, मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन यहां पर ली, राइट। मैंने यहाँ पर अपने हाई रखा, हाई पर जो कैंडल का है यहाँ पर अपना वो रखा मैंने, और यहां से मैंने देखा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। देखिए यहां से अगर मैं अपना प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड देखूंगा तो मिनिमम कितना रहेगा, मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट जो है 250 पॉइंट्स का है। कितना है, 250 पॉइंट्स का। तो आप कहेंगे सर ये तो पॉइंट्स में आपने बात कर ली, बट पैसे में बताइए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो देखिए अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं, देखिए 6:35 है, 37 है, 6:37 का यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड है। आप कहेंगे सर और टेक्निकल हो गया, और आसान भाषा में बताइए। तो देखिए और आसान भाषा में बता देता हूं। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। देखिए यहां पर मैंने बताया कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पीछे जाकर 40 पॉइंट नीचे रहेगा, और यहां से मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल 200 या 250 मैंने पॉइंट दिखाया था, बट मैं 200 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी रहेगी। 200 पॉइंट्स का मेरा यहां पर है। अब मान लीजिए मैंने हमेशा कहा है कि 48,000 पर आपका मार्केट चल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां से आपको एंट्री ली आपने और आपने क्या किया, 48,000 का यहां पर पुट खरीद लिया, राइट। पुट खरीद लिया। अब क्या होगा कि जब जैसे ही मार्केट नीचे जाना चालू होगा 47,900 फिर 800, तो आपका प्राइस क्या होगा, आपका प्राइस स्टार्टिंग में जो 100 पॉइंट है वहां पर तो 0.5 होगा। क्यों, क्योंकि एट द मनी हमेशा जो प्रीमियम की वैल्यू रहती है वो 0.5 से भागती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप जाकर देख सकते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम इनमें कैसे कैसे प्रीमियम काम करते हैं। होता क्या है कि एटीएम में जो हमारे प्रीमियम की वैल्यू है 0.5 से बढ़ती है। सेकंड, ओटीएम में जो है हमारी आउट ऑफ द मनी इसमें 0.2 के आसपास से बढ़ती है, 0.5 से नीचे बढ़ती है। प्लस इन द मनी जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ती है, या फिर 0.5 से प्लस में कहूं तो बढ़ती है। मैंने एक मोटा मोटा आपको फिगर दिया है। सो यहां से क्या होगा, कुल मिला के आपको क्या करना है कि आपने जब यहां से एंट्री होगी आपकी, तो आपने देखा कि 200 पॉइंट यहां पर आपका टारगेट है, राइट। तो जब मार्केट यहां से गिरेगा तो क्या होगा, मार्केट यहां से गिरेगा तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो ओटीएम पे लगा है, कहां पे लगा है, आउट ऑफ द मनी। तो यहां पर आउट ऑफ द मनी में मान लेता हूं 0.2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लीजिए 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों, क्योंकि 0.5 जो होता है वो एटीएम पे होता है, इसके नीचे जाएंगे तो प्रीमियम की वैल्यू इससे कम बढ़ेगी और इसके ऊपर जाएंगे तो प्रीमियम की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ेगी। मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो एटीएम पर जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, ओटीएम पर जो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है वो 0.5 से कम रहेगी, कम बढ़ेगी। और आईटीएम जो कि इन द मनी है, इसमें जो आपकी प्रीमियम की वैल्यू है 0.5 से प्लस कोई भी वैल्यू 0.7 से बढ़ सकती है, 0.8 से बढ़ सकती है, 0.9 से बढ़ सकती है, 1 से बढ़ सकती है, कि स्ट्राइक प्राइस पर डिपेंड होता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मान लीजिए जैसे ही यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है, राइट, तो मैंने मान लीजिए 1 रुपए से मेरे प्रीमियम की वैल्यू बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, या 0.9 मान लीजिए, 0.9 से बढ़ रही है। अब 0.9 का आप 200 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा आपका, 200 में जैसे ही आप कर देंगे तो 190 रुपीज, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वहां से आपका जो है 190 रुपीज आपके प्रीमियम में प्लस हो जाएगा। जो भी 200 रुपए अगर यहाँ पे प्रीमियम है तो वो कितना हो जाएगा, 200 पॉइंट जैसे ही गिरेगा 390 रुपीज बढ़ चुकी होगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर 0.9 है और मान लीजिए 0.5 में मैंने कहा कि इसके नीचे रहती है इन द आउट ऑफ द मनी, तो 0.5 में मान लीजिए 0.05 ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो 40 में यदि मैं 0.5 का मल्टीप्लाई करूं तो कितने रुपीस होंगे, ये हार्डली होंगे 0.5, या फिर मैं इसको मान लू 40 है ना, तो 40 इंटू तो 20 रुपए, कितने रुपए, 20 रुपए, मतलब 20 रुपए मिनिमम आपके यहाँ पर जा सकते हैं और 190 रुपीज यहाँ पर आपके आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब यहां पर क्या है कि 190 रुपीज आपके प्लस हो सकते हैं, प्लस 20 रुपीज का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अगर मैं बात करूं रुपीज की टर्म्स में, राइट। समझ में आया, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक बार फिर से इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा वीडियो लेंदी हो रही है बट आपको समझाना जरूरी है। देखिए हुआ क्या, यहां पर आपका ब्रेकआउट आपने रखा, राइट, यहां पर आपने एंट्री ले ली,
आपने अपने रिट्रेसमेंट से ये पता लगा लिया कि पिछले 40 पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अगला 200 पॉइंट मेरा जो है यहाँ से कम जो है वो प्रॉफिट रहेगा। यदि 200 250 पॉइंट हाईएस्ट है, याद रखिएगा हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है उससे हमेशा 2 20 40 पॉइंट्स आप नीचे ही रखिए। तो मेरा 250 हाईएस्ट पॉइंट जो मेरा टारगेट था, मैंने अपना 200 ही रखा, राइट। अब मेरा ये लॉजिक बताता है, मेरा प्रीमियम ये बोलता है कि जैसे जैसे मेरी वैल्यू इन द मनी होगी, मेरे प्रीमियम की वैल्यू उतनी तेज भागेगी। तो मैंने मान लिया कि अगर मैं इसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि जैसे ही प्रीमियम 48,000 के अंदर जाने लगेगी, मेरा ऑप्शन जो है इन द मनी होने लगेगा, तो मेरी वैल्यू जो है 0.9 से भागेगी। जितना ज्यादा अंदर जाते जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी ये वैल्यू। तो मैं मान लेता हूँ 0.5 की जगह मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0.6 से ही ले लेता हूँ। चलो 0.5, अगला अगला 100 पॉइंट 0.6 से भागेगी, फिर और नेक्स्ट 100 गिरेगा तो 0.7 से भागेगी, फिर और नेक्स्ट 100 अंदर चला जाएगा इन द मनी तो 0.8 से भागेगी, और अंदर चला जाएगा तो 0.9 से भागेगी। इतना समझ में आया। मैंने माना कि 48,000 से 47,900 पे मेरा गिर गया, अब मेरा 0.6 से वैल्यू भागी, तो 200 इंटू 0.6 कितना होगा, 6 टू जा 12, 120 रुपए। कितना, 120 रुपए मुझे मिलेंगे जब 100 पॉइंट यहां से मार्केट इन द मनी भागेगा, राइट। सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या होगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर किसी कारणवश मेरा स्टॉप लॉस की साइड मार्केट भागता है तो कितना भागेगा, 40 इंटू, मैं मान लेता हूं स्ट्राइक प्राइस पर है और 0.6 से यहां पर भागता है, या 0.5 मान लेता हूं क्योंकि एट द मनी ही रहूंगा मैं उस समय। 0. तो 5 टू जा 20, 4 5 जा 20, मतलब 20 रुपए, मतलब 20 रुपए नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया और 120 रुपए यहां से मेरा टारगेट हो गया। सो आई होप यहां से आपको समझ में आएगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको लेवल्स की जरूरत नहीं है, आप यहां पर कहीं पर हाईएस्ट पे पॉइंट पे रख के अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। मतलब आप रुपीस के टर्म्स में यदि मैं बात करूं तो आप रुपीस के टर्म्स में जाकर सेट कर सकते हैं। क्या होता है कि नीचे लेवल पर आप यहां पर जाकर ऐसे करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक प्राइस दी रहती है। तो ऐसे आप अपना रुपीस निकाल सकते हैं कि कैसे मैं रुपीस कैलकुलेट कर लूं इन द मनी एटीएम और ओटीएम की मदद से। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि 120 रुपए अगर मेरा मार्केट यहां पर चल रहा है, मेरा प्रीमियम की वैल्यू 200 है, तो 320 रुपए मेरा टारगेट सेट रहेगा, प्लस 200 रुपए या नीचे यानी 300 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे भी आपके यहां से जो भी हाईएस्ट कैंडल और लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे आपका ब्रेकआउट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्राइक प्राइस से अमाउंट निकालने का। नहीं समझ में आई हो, एक दो बार रिपीट कीजिएगा। स्टिल कोई डाउट है मुझे लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स, सो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।